बोला बाबू। बोला बाबू। आइकॉन सामने रखा करो, क्या करते हो आप? आज का वरदान है बाबा के भोग का। और इधर सामने आ जाओ। कंचन सामने आइकॉन मिला कर। ओम शांति। आज का भोग का वरदान है लौकिक और अलौकिक परिवार की वरदानी पालना करने के निमित्त बनने वाले रूहे गुलाब भोग। लौकिक और अलौकिक परिवार की पालना करने के लौकिक और अलौकिक परिवार की वरदानी पालना करने के निमित्त बनने वाले रूहे गुलाब भोग। लौकिक और अलौकिक परिवार की वरदानी पालना करने वाले। किसने लिखा? किसी ने क्या लिखा? लौकिक और अलौकिक परिवार की वरदानी पालना करने के निमित्त बनने वाले रूहे गुलाब वाले रूहे गुलाब। लौकिक परिवार की भी ऐसी पालना हो जो उनको भी ये जीवन वरदानी जीवन लगे। रूहे गुलाब। ओम शांति। जिंद भाई आइकॉन सामने। 1923 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे साकार शरीर को याद करना भी भूत अभिमानी बनना है। साकार शरीर को हम साकार अट्रैक्शन के आधार पर याद करते हैं या रूहानी अट्रैक्शन के आधार पर याद करते हैं। इन दोनों में रात दिन का फर्क है। ब्रह्मा बाप के साकार स्वरूप को शिव पिता का स्वरूप समझकर याद करना वो वरदानी स्वरूप। ब्रह्मा बाप के स्वरूप को ब्रह्मा बाप का स्वरूप समझ के याद करना वो लौकिक स्वरूप। मैं किस वे में ओके? मैं जी कहाँ थे? भूत अभिमानी बनना है क्योंकि शरीर 5 भूतों का है। अपना रथ का पांड जाता है। सूर्य भी हर बार कहते हैं हर वक्त है कि ये रथ के पीछे क्यों पड़े हुए हो आप लोग पढ़ते हो रथ का पांड? ना पढ़ा आपने? टोटल हाईएस्ट लेवल की क्वालिटी उसमें डिस्प्ले होती है कि
कि रथ की क्वालिटी मेरी क्या प्रेजेंट में ओके होनी चाहिए, क्या प्रेजेंट में मेरे रथ की क्वालिटी जो बाप मेरे रथ के हर पॉइंट को अपनी रीति से यूज कर सके। किसकी किसकी स्टडी में आता है कुछ में पढ़ना में बोला बाबू रेनू क्या जरूरत है रथ के पीछे पढ़ने की। वैसे मैं बिजी भी हूँ कंचन में, वैसे मैं एकांत में डिम्पल आप पढ़ते, डिम्पल भी बिजी है, मंजू बहन आप मंजू भी बिजी है। वैसे बिजी रहना बाप ने कहा भी बिजी रहो, बिजी रहोगे तो इजी रहोगे। क्योंकि पढ़ती हूँ लेकिन सर कब नहीं करती हुई वो करती नहीं, मतलब ऑफ नहीं करती हुई पढ़ते उसका क्या होगा पढ़ पढ़ पोथिया रख दिया जी कहाँ तक हुआ। क्योंकि शरीर 5 भूतों का है, तुम्हें तो देही अभिमानी बन, एक विधि बाप को याद करना है। तुम्हें तो देही अभिमानी बन, एक विधि बाप को याद करना है। जितनी एकाग्रता बढ़ती चली जाएगी उतना पॉइंट ऑफ लाइट पे रहना सहज से सहज इजी ओके होता जाएगा। मेरे लिए आज टू मच सहज हो चुका है। जिन आत्माओं के लिए 1 सेकंड भी मुश्किल पॉइंट ऑफ लाइट पे टिकना मेरे लिए क्या 5 घंटे भी बिठा दो हम कितने भाग्यवान। उस पॉइंट पे टिकना सहज या मुश्किल, उस पॉइंट पे टिकना सहज या मुश्किल, उस पॉइंट पे टिकना सहज अंतर या मुश्किल या प्रैक्टिकल। लेकिन या तो पॉइंट मेरी दुनिया है या फिर देह तथा देह की दुनिया मेरी दुनिया है। एक ग्राउंड में एक ही कारोबार होगी, 2 नहीं हो सकती। एक ग्राउंड में मंजिल ये कारोबार पूरे कल्प चलेगी और यहीं के यहीं समाप्त हो जाएगी। तू कौन और मैं कौन जी कहाँ थे। सबसे सर्वोत्तम कार्य कौन सा है जो बाप ही करते हैं। सबसे सर्वोत्तम कार्य कौन सा है जो बाप ही करते हैं। उत्तर है सारी तमोप्रधान सृष्टि को सतोप्रधान सदा सुखी बना देना। सारी तमोप्रधान सृष्टि को सतोप्रधान सदा सुखी बना देना, यह सबसे सर्वोत्तम कार्य। अपने घर में रहना इजी है, दूसरे के घर में किराया बल कितना भी कम हो लेकिन टफ है। दूसरे के घर में कंचन, अपने घर में रहना इजी है, नेचुरल है। दूसरे के घर में रहना किराया चाहे कितना भी कम हो तो आप अपने घर में रहते हैं। अनुपम भाई आप अपने घर में रहते हैं। हाँ जी अनुपम भाई अपने घर में रहते हैं। अच्छा पद्मा मैंने अपने घर में रहती, पद्मा मैं किराया तो अनुपम भाई इन्हें भी अपना घर ले दो, इन्हें भी अपना घर ले दो। अच्छा अपना आप ले लीजिए। डिम्पल आप अपने मकान में रहते हैं किराए के। मंजी हाँ जी कंचन
कंचन जी कहाँ थे? किन ऑफिस में सब क्रिया की पोजीशन जी कहाँ थे? बोला वो आप कहाँ रहते हैं? बोला भी किराए के जी कहाँ थे? सारी तमोप्रधान सृष्टि को सतोप्रधान सदा सुखी बना देना, यह सबसे सर्वोत्तम कार्य जो बाप ही करते हैं। मेरे सिर पे कारोबार हो, मेरे सिर पे कारोबार हो और फिर मेरी अपनी स्थूल दिनचर्या कोई सेट चल जाए, ये ड्रामा का लाइन ही है। कल 2:30 बजे उठने का रहा, खैर 6:15 बजे तक मैं फ्री हो गया। 6:15 बजे मैं लेटा, 7:15 बजे तक भी कारोबार वहाँ सेवा की डिस्प्ले थी माइंड में। 7:15 बजे तक 1 सेकंड भी नींद नहीं आई, 1 सेकंड भी। और फिर मैं टॉवल साथ में लेके गया, प्रेशर नहीं बना मेरा, मैं तो वहाँ जरूरत पड़ी। रात जब तक टोटल कारोबार फ्री नहीं होगी, 8:30 बजे, कितने बजे तक में जब मैं आया 8:30-9 बजे फिर प्रेशर। माइंड में आपके कारोबार बाकी हो और आपकी स्थूल दिनचर्या डिस्प्ले हो जाए, ये ड्रामा का लाइन नहीं है। तो आप में से किसकी कारोबार बाकी है? अंतर कारोबार बाकी है आपकी? रेणु कारोबार, कंचन कारोबार, कशिश आपकी कारोबार बाकी? कशिश राजेंद्र भाई आपकी कारोबार बाकी? बोला बाबू, बोला बाबू कारोबार बाकी है आपकी? किसी की कारोबार बाकी नहीं, कुछ मैंने आपकी करने वाले अपने आप करेंगे, हमें क्या करना देना। रेणु आइकॉन मिला के बैठे सामने, कदमान आपकी कारोबार मुझे नहीं करते ऐसे जी। कहाँ थे? रेणुबहन आइकॉन मिला के बैठे, थोड़ा सा समझ लिया करो बात को, ध्यान मिलना चाहिए जी। कहाँ थे? इस ऊंचे कार्य के कारण उनके यादगार भी बहुत ऊंचे बनाए हैं। इस ऊंचे कार्य के कारण उनके यादगार भी बहुत ऊंचे बनाए हैं। ये भी पॉइंट आप लोगों से शेयर किया था। वर्ल्ड में नंबर 1 यादगार शिव परमात्मा का, और सरकार में नंबर 1 यादगार श्री कृष्ण का। सरकार में नंबर 1 यादगार उस सुप्रीम पावर का जिसका डायरेक्ट कार्य चलता है, और फिर उस सुप्रीम रथ का जो उस कारोबार के निमित्त बनते हैं, जो उस कारोबार के, और फिर उन 108 का यादगार जो उस कार्य में उनके राइट हैंड बनते हैं, उस कार्य में उनके राइट हैंड बनते हैं। और फिर चाहे हनुमान के रूप में हो, चाहे शिव शक्तियों के रूप में हो, चाहे शिव शक्तियों के रूप में हो, चाहे हनुमान के रूप में हो, चाहे गणेश के रूप में हो, किसी भी रूप में जी। कहा थे? इस ऊंचे कार्य के कारण उनके यादगार भी बहुत ऊंचे बनाए हैं। प्रश्न है, किन 2 शब्दों में सारे ड्रामा का राज आ जाता है? धड़कन चेक करी आपने सोते हुए?
तेज होती है धड़कन, आप पॉइंट ऑफ लाइट पे सेट हो तो धीरे धीरे वो नॉर्मल होती चली जाती है। मेरे लिए सोते हुए भी पॉइंट ऑफ लाइट में रहना टू मच सहज हो चुका है, टू मच। 1 घंटा मैं कल लेटा, नींद नहीं आई, लेकिन कोई नैनो सेकंड ऐसा नहीं रहा होगा जिस सेकंड में पॉइंट ऑफ लाइट से अलग हूँ। कोई नैनो सेकंड ऐसा। जी कहा थे, किन 2 शब्दों में सारे ड्रामा का राज आ जाता है। उत्तर है पूज्य और पुजारी। अच्छा, सहजते सहज आपको सामने से अनुभव डिस्प्ले किए जा रहे हैं, लेकिन आप लोग फिर भी ट्राई नहीं कर पा रहे हो। आप लोग पहली ही पोजीशन को क्रॉस नहीं कर पा रहे हो कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए। जब तक ये पॉइंट नहीं निकालने के, तब तक आप प्रिपेयर नहीं हो सकते कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा कहीं हम अच्छा निकल पा रहे। ये पॉइंट दिमाग से ये नहीं निकल पा रहा दिमाग से, कहीं हमारे साथ भी कुछ माइनस हुआ, कंचन कुछ माइनस हुआ, लेकिन प्रिपेयर तो नहीं कर पा रहे अपने आप को, प्रिपेयर तो नहीं कर पा रहे कदम में। क्यों प्रिपेयर नहीं कर पा रहे उसमें? जीत पकड़ दो ना कि मुझे हटना नहीं। क्यों नहीं प्रिपेयर कर पा रहे? क्यों नहीं कर पा रहे? देखो कहाँ थे, कशिश क्यों नहीं कर पा रहे प्रिपेयर? बस दुनिया ही मेरी यही है, चाहे सोते हुए चाहे जागते हुए। पूज्य और पुजारी, जब तुम पूज्य हो तब पुरुषोत्तम हो, जब तुम पूज्य हो तब पुरुषोत्तम हो, फिर मध्यम कनिष्ठ बनते। अभी कल तो चलो निकल गया, लेकिन अभी बाप की तरफ से फीलिंग जो है भाई, सुबह के समय तो दादी भगवती के निमित्त वहाँ भोग लगता, शाम को बाबा मिलन पे अपने यहाँ लगा लिया करें। समझे अच्छे? दादी भगवती का सुबह तो चलो उधर भोग लग जाता नवीन नगर में, शाम को यहाँ लग जाया करें। पालना तो देखो टू मच। मेरे को तो देखो 2 जिस्म एक जान वाली रही बात, आप लोगों को फीलिंग का अनुभव नहीं आ सकते। मतलब दादी और मैं 2 जिस्म एक जान थे, 2 जिस्म। दादी को मेरे बिना चैन नहीं, और मुझे, मैं नहीं समझता कि सहारनपुर में ऐसी पालना किसी को मिली होगी। मैं नहीं समझता कि सहारनपुर में ऐसी पालना किसी को। कोई भी चीज बनानी पहले मेरे को खिलानी। जी कहाँ थे? जी कहाँ थे? पुजारी बना देती है। जब तुम पूज्य हो तब पुरुषोत्तम हो गया। लेकिन मेरे को अभी भोग के टाइम पे बाप ने तो फीलिंग ट्रांसफर करी, क्या रोना भी है लास्ट समय पे को। इन शूद्रों के कारण मैं दादी का राइट रिस्पॉन्स नहीं दे सका, क्योंकि टोटल ब्राह्मण परिवार ने शूद्रों का रोल डिस्प्ले करना शुरू कर दिया था विद्या प्रकाश जी के प्रति और भगवती दादी के प्रति। दादी भगवती अकेली मधुबन में शरीर छोड़ा और रोना बोलता है, जबकि बच्चे का संबंध क्या वरदान तो मेरे को बाप ने सब आगे डिस्प्ले कर दिया। आप निमित्त बनोगे बच्चा बन के उनकी सेवा करने के। उसी के ऊपर बाप ने फर्दनी वरदान डिस्प्ले कर दिया, जो आज का वरदान डिस्प्ले किया
एक विद्या प्रकाश जी के द्वारा मुझे टू मच पालना में टोटल सहारनपुर उनके क्रॉस में, लेकिन मुझे बच्चे की तरह पालना करी। कोई दिल की बात ऐसी नहीं थी जो मेरे से छिपाते हुए, लेकिन मैं उनका भी लास्ट था, क्योंकि शूद्रों के संग में मैं शूद्र कहूँगा, वो चाहे सुधीर भाई हो चाहे कुछ, क्योंकि टोटल टू मच माइनस पे उतर आए थे उन दोनों के प्रति। मैं उनकी पालना की रिस्पेक्ट नहीं रख पाया, ये मुझे फीलिंग गया, लेकिन वो क्या बाप ने उसका सामने से राइट रिस्पॉन्स किया। उनके जी कहाँ थे? दादी मुझे कहती थी इधर उधर पैसा नहीं खर्च करना ज़्यादा, ये बनाना है ना तुमने भी। जी कहाँ थे? पूज्य और पुजारी, जब तुम पूज्य हो तब पुरुषोत्तम हो, फिर मध्यम कनिष्ठ बनते। माया पूज्य से पुजारी बना देती। गीता ओम शांति, गीता महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति भगवान बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मनुष्य को भगवान ने आज सोशल मीडिया केवल इस पॉइंट ऑफ लाइट के आधार पर मेरा थोड़ा बहुत डिस्प्ले रह गया, बाकी लगभग टोटल समाप्त हो चुका, कि कहीं कुछ क्लू मिले कुछ, लेकिन मिल नहीं सकता जहाँ तक मैं समझता। ये केवल पर्सनल मेथड है। जी कहाँ थे? ओम शांति ब्रह्मा विष्णु शंकर का बीच। ओम शांति भगवान बैठ बच्चों को समझाते हैं मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, उनको भगवान नहीं कह सकते। आपके माइंड में जो आइकॉन अपने आप देख लिया करें सभी का ओके है कि नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का विचित्र है, उनको भगवान नहीं कह सकते। परमपिता परमात्मा का निवास उनसे भी ऊंचे, उनको ही प्रभु ईश्वर भगवान आदि कहते हैं। मनुष्य जब पुकार क्या कह रहे मनुष्य जब पुकारते हैं तो उनको कोई भी आकार व साकार मूर्ति दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए किसी भी मनुष्य आकार को भगवान किसी मार्केट में हम जो भी सामान खरीदते हैं, जैसी भी पोजीशन जैसी भी चीज़ खरीदते हैं, एक कच्चे लेवल तक के पॉइंट में वो हमें रेडी मिलती है, चाहे वो सब्जी का हो चाहे कोई भी मटेरियल का हो। इंटरनल रूप में हमें पक्के सब कुछ तैयार मिलता है, आगे उसे अपनी पसंद के अकॉर्डिंग हमें ढालना होता है। चाहे दालें कहो चाहे मसाले को चाहे कोई भी चीज़ को, हमें एक पॉइंट तक रेडी होके मिलता है, फिर अपनी पसंद के अनुसार हम डालते हैं। ज्ञान हमें टोटल हर पॉइंट पे परफेक्ट होके मिलता है, बाकी इसको ढालना हमारे एम के अकॉर्डिंग होके। मुझे समझा पाए? बाजार में आप कोई भी सामान खरीदते हो, चाहे दालों से संबंधित को, चाहे सब्जियों से संबंधित को, चाहे मकान बनाने से संबंधित को, कच्चा रॉ मटेरियल आपको पूरा पैक मिलता है। कच्चे रॉ मटेरियल में आपको छेड़खानी करने की जरूरत नहीं रहती, कि रहती रहना या उसमें कोई आपकी उसमें मेहनत लगती उसे कच्चे मटेरियल को तैयार करने में। फिर तो आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग जैसा चाहते हो उसको उस रूप में ढाल लेते हो आप। मैं वैसे ना उसके चाहे मीठा बना लो चाहे खट्टा बना लो। नहीं समझा भाई? मुझे समझा? मैं चाहे नमकीन बना लो बेसन की, चाहे मीठा बना लो। खाता हूँ क्या समझे? हाँ जी, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो जैसा एम होगा उसके अकॉर्डिंग तो आप उसे कन्वर्ट करेंगे ना। अब आपकी टोटल नॉलेज को आप जैसे चाहे वैसे कन्वर्ट कर लो।
बाकी टोटल, लेकिन मेरा एम होगा तो ही तो मैं कन्वर्ट करूँगा। मेरी दुनिया ही वो है तो मैं कन्वर्ट कर पाऊँगा। और कन्वर्ट करने की पोजीशन टोटल बाप के द्वारा इसमें सहयोग मिलता है। उसमें तो दुनिया में तो कच्चे रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग जिससे आप कच्चा मटेरियल खरीदते हो उनसे सहयोग नहीं मिलता, लेकिन यहाँ तो कच्चे मटेरियल को आपके अकॉर्डिंग केवल आपको एम रखने की जरूरत है, बाकी टोटल सहयोग बाप का। जी कहाँ थे? भगवान कह देते हैं, सन्यासियों को भी देखते हैं तो कहते हैं भगवान, परंतु भगवान को समझाते हैं कि मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। निराकार भगवान को तो बहुत याद करते हैं जिन्होंने गुरु नहीं किया। छोटे बच्चे हैं उनको भी सिखाया जाता है परमात्मा को याद करो, परंतु किस परमात्मा को याद करो यह नहीं बताया जाता। कोई भी चित्र बुद्धि में नहीं रहता। दुख के समय कह देते हैं कि हे प्रभु, कोई गुरु व देवता आदि का चित्र उनके सामने नहीं आता। भल बहुत गुरु किए हों तो भी जब हे भगवान कहते हैं तो कभी उनको गुरु याद नहीं आएगा। और गुरु को याद कर और ही भगवान कहें तो वह मनुष्य के जन्म मरण में 8 तो बिना कहे करने वाले हैं। 8 तो 108 हल्के से इशारे से करने वाले हैं जिससे आँख देखनी पड़ती है। कांतावन मीठे हैं, कांतावन मीठे मैं तो कहा मीठे हैं, मैं और कुछ कहा क्या? भाई आईकॉन मिलना चाहिए, नैन मिलने चाहिए। हाँ जी, ज्यादा मीठे मीठे करो तो वो कड़वा का रूप ले लेता है, पता है? नैन मिलने चाहिए। जैसे राम राम तुम्हारा मना करो तो राम मिले, राम का नाम। अच्छा, मेरे को पावर नहीं ट्रांसफर होती, मैं इधर से पावर ट्रांसफर नहीं कर रहा, आप लोगों की पावर मेरे को ट्रांसफर होती है। आप लोगों की पावर नहीं कंचन। अब आप इस चीज को चाहे माइनस उठाओ चाहे प्लस उठाओ, क्यों डिम्पल क्या कहें? नहीं, 8 बिना कहे करने वाले हैं जिसके आधार पर उन्हें टू मच रिस्पेक्ट मिलती। 108 इशारे से करने वाले हैं जिसके आधार पर थोड़ी सी आँख करनी पड़ती। बाकी डंडे से करने वाले हैं, डंडे से भी करने वाले नहीं, बाकी केवल सजाओं के आधार पर पवित्र बनते हैं। हम कितने भाग्यवान। नहीं, लाठी से भी नहीं, वो बात नहीं आनी चाहिए ना। पॉजिटिव बताया करो, पॉजिटिव रहा करो, पॉजिटिव करा करो। इस आधार पर मेरा पॉजिटिव चल, मैं किस पोजीशन पे डिस्प्ले हूँ, जब तक मुझे वो क्लियर नहीं होने का तब तक मेरा एम राइट नहीं होने का। टोटल बाप के द्वारा जितनी भी टाइटनेस कीगी टोटल पॉजिटिव के आधार पर कीगी, लेकिन उस पॉजिटिव को मैंने कितना पॉजिटिव उठाया। टोटल टाइटनेस जो बाप के द्वारा हर मूल्य में, जो अभी सन 69 से पहला टोटल मटेरियल तो जलवा दिया गया, कुछ एक मटेरियल अपने हाथ में है। वो टाइटनेस तो हमारी डिस्प्ले में आई नहीं, लेकिन इन मूल्यों में भी जो मटेरियल अपने हाथ में है, इन मूल्यों में भी टू मच टाइटनेस है बाप की, लेकिन उस मूल्य के हर पॉइंट को मैं टाइटनेस में ले रहा हूँ या इजी वे में ले रहा हूँ। टाइटनेस में ले रहा हूँ। जी कहाँ थे? याद करो भगवान को। याद कर और ही भगवान कहें तो मैं मनुष्य तो जन्म मरण में आने वाला हो गया। तो यह गोया 5 तत्वों के बने, यह गोया 5 तत्वों के बने हुए शरीर को। देखो इनमें अभी पॉइंट शुरू में शेयर किया। देखो हालांकि फिर आप कहोगे कि अब रथ के आधार पर उन्हें, अच्छा आप में से पढ़ा किसने किसने, आपने पढ़ा वाले पॉइंट? पढ़ा ही नहीं हुआ। अच्छा किसने पढ़ा वो पॉइंट? कांतावन आपने पढ़ा?
कैसे हाईएस्ट लेवल के पॉइंट ट्रांसफर है वो, मैं भी कल का ही आपको जैसे सुनाऊं पढ़ के। अब उससे कोई मायने उठाता है कहीं रथ के पीछे क्यों पड़े हुए तुम? तो रथ के पीछे तो नहीं पड़ना चाहिए। ये देखो सुनो, यह मेरा रथ बाप का स्वरूप बन, कांता बाबू, यह मेरा रथ बाप का स्वरूप बन बाप को और बाप की थ्योरी को शो करे। यह मेरा रथ बाप का स्वरूप बन बाप को और बाप की थ्योरी को शो करे। इस रथ का हर कर्म आत्माओं को हिम्मत का, शक्ति का संचार करे। इस मुख की वाणी का हर बार बाप की वाणी के महसूसता कराए, बाप की हीलिंग फीलिंग का अनुभव कराए। शिव पिता की डिवाइन लाइट माइट से यह रथ बाप की थ्योरी का स्वरूप बाप की प्रत्यक्षता करते हुए, इसमें मैं पूजा में ये कहूँ कि आप रथ के पीछे क्यों पड़े हुए हो? ये रथ के पीछे है या आत्मा की रूहानियत उस रथ के द्वारा डिस्प्ले करने के पीछे? कंचन क्या कहें? इसमें कोई भी पॉइंट रथ के पीछे पड़ने के हिसाब से है? कांता, कोई भी पॉइंट रथ के पीछे पड़ने के हिसाब से? अभी क्या कर रहे जी, सबका अपना अपना, कोई कुछ उठा लेता उसमें से, कोई कुछ उठा लेता। वही तो कह रहा हूँ, हम बाप की टाइटनेस को बाप की टाइटनेस के हिसाब से नहीं उठावे, हम राइट हो नहीं सकते उसके। सबकी सोच अलग अलग होगी, एक सोच एक जैसी नहीं हो सकती। वो तो बाप तो क्या कह रहे हैं भैया? मैंने कहा बाबा ने तो अवैतवाणी का पॉइंट नहीं, इसमें अवैतवाणी से छुटा वो कौन सा है? बाप ब्रह्मा बाप का रथ टोटल बाप के निमित्त बना। अभी पॉइंट शुरू में ये शेयर हुआ। अब ब्रह्मा बाप के रथ को हम एक तो ब्रह्मा बाप के रथ के रूप में देखें और एक शिव पिता के रथ के रूप में देखें। अब ये कोई पॉइंट वाणी में थोड़ी ट्रांसफर है भाई, वो तो मेरी फीलिंग है कि मैं क्या उठा रहा हूँ। हर चीज़ वाणी में ट्रांसफर डायरेक्ट नहीं है, हर चीज़ राइट वे में आपको ऑनलाइन डिस्प्ले मिलेगी। हर चीज़ किसमें मिलेगी डिस्प्ले? ऑनलाइन। अब मैं ब्रह्मा बाप के रथ को शिव पिता का रथ समझूं, उसमें मैं ये कहूँगा कि अव्यक्तवाणी में नहीं है, कहूँ कुछ है ना जी? कहाँ थे? जिसको पांच भूत कहा जाता है, आत्मा को भूत नहीं कहा जाता, तो वह जैसे भूत पूजा होगी। हमको पैसे ले गए थे आप दवाई के? नहीं, मैं ध्यान नहीं सुना, ले गए रहेंगे बाकी बाबा बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा। जब बाबा आपको सब बताता है तो ये भी बताएगा। मेरे को अभी फीलिंग आई तो मैं इसलिए बोला ना आपको, मेरे को फीलिंग आई तो मैं इसलिए बोला आपको। पेंडिंग हो गए तो लेते जाना। वह जैसे भूत पूजा होगी, बुद्धि योग शरीर की तरफ चला गया। अगर किसी मनुष्य को भगवान समझते तो ऐसे नहीं कि उनमें जो आत्मा है उसको याद करते हैं, नहीं, आत्मा तो दोनों में, याद करने वाले में भी है, तो जिसको याद करते हैं उनमें भी है। परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते, परंतु परमात्मा को पापात्मा नहीं कहा जा सकता। वास्तव में परमात्मा नाम जब निकलता है तो बुद्धि निराकार की तरफ चली जाती है। निराकार बाप को निराकार आत्मा याद करती है, उसको देही अभिमानी कहेंगे। निराकार रूप में केवल शिव का यादगार है, वर्ड में किसी और आत्मा का यादगार नहीं। निराकार रूप में केवल शिव परमात्मा का। हाँ जी, नहीं, सालिग्रामों का है वैसे, जो बाप के साथ में सहयोगी बने जी, जो बाप के सहयोगी बने जी। कहाँ थे जी? कहाँ थे? साकार शरीर को जो याद करते हैं, जैसे भूत अभिमानी है, भूत को याद करते हैं, क्योंकि अपने को आत्मा समझने के बदले पांच भूतों का शरीर समझते हैं। नाम भी शरीर पर पड़ता है। अपने को पांच तत्वों का भूत समझते हैं तो उनको शरीर
उनको भी शरीर से याद करते हैं। देही अभिमानी तो है नहीं, अपने को निराकार आत्मा समझे तो निराकार परमात्मा को याद करें। सभी आत्माओं का संबंध पहले पहले परमात्मा से है। आत्मा दुख में परमात्मा को ही याद करते हैं, उनके साथ संबंध है। आत्माओं को सभी दुखों से छुड़ाते हैं, उनको क्षमा भी कहते हैं। कोई बत्ती आदि की तो बात नहीं, वह तो परमपिता परमात्मा है। क्षमा कहने से मनुष्य फिर ज्योति समझ लेते हैं, क्षमा कहने से मनुष्य ज्योति समझ लेते हैं। यह तो बाप ने खुद समझाया, मैं परमात्मा हूँ जिसका नाम शिव है। शिव को रुद्र भी कहते हैं। उस निराकार के अनेक नाम है और कोई के इतने नाम नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का एक ही नाम है। जो भी देहधारी है उन्हों का एक ही नाम है। एक ही पॉइंट ऑफ लाइट पे अटैचमेंट, पॉइंट ऑफ लाइट के साथ बुद्धि एकाग्र। आप 1-2 घंटा भी अगर कंटिन्यू होके रह गए, या 1 घंटा 2 घंटा तो खैर किसी का अनुभव मैं समझता हूँ, अभी तक मेरे से 10-20-30 मिनट भी अगर आप रह गए और वापस आप 1 घंटा 2 घंटा रेस्ट लिए बिना कारोबार में डिस्प्ले हो जाओ, ये ड्रामा का लाई नहीं है। मैं कल सारा दिन गिरता रहा, आप लोगों को खैर मालूम नहीं पड़ा होगा। किसी को फीलिंग हुई, पकड़ में आया किसी ना ना, मैं खड़ा भी हो पा रहा था। पोजीशन अपने आप को पता लगती है, दूसरे को टेंशन इंटरनेट जो हो रहा है वो मुझे पता है। माइंड की रौनक में बात करने का तरीका चेंज हो जाता है। माइंड का बात करने का तरीका, आवाज की वॉल्यूम भी सब चेंज हो जाता है। नशेली बात नहीं रहती। जी कहाँ थे? अनेक नाम दिए जाते हैं, उनकी महिमा अपरंपार है। मनुष्य का एक नाम ठीक से, अब तुम मरजीवा बने हो तो तुम्हारे पर दूसरा नाम रखा गया है जिससे पुराना सब भूल जाए। तुम परमपिता परमात्मा के आगे जीते जी मरते हो। अच्छा, अभी तक मेरे को कोई एक भी पॉइंट ऐसा साथ में डिस्प्ले में नहीं आया जो ये चीज, वैसे एक रेस्ट लेना वो तो एक जनरल नेम हो गया, लेकिन मेंटल लेवल डिस्टर्ब हो रहा हो रेस्ट लिए बिना, वो एक भी नजर नहीं आया, क्योंकि है ही नहीं पॉइंट ऑफ लाइट। एक तो शरीर के अट्रैक्शन के पीछे रेस्ट लेना वो अलग मेथड है, लेकिन मैं रुक नहीं सकता जी। इसलिए टोटल दिनचर्या चेंज हो गई। टोटल दिनचर्या इसलिए टोटल दिनचर्या चेंज हो गई। जी कहाँ थे? तो यह मरजीवा जन्म, मैं उनको भी इन लोगों से ये पहला पॉइंट शेयर किया। मैं आप लोग माइंड प्रिपेयर इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप लोग समझते हो कि शायद हमारी भी ऐसी स्थिति ना हो जाए। प्लस को ना पकड़ के माइनस को हाईलाइट कर रखा है। आप लोग सपोर्ट भी तो नहीं करते कि हाँ नहीं ऐसे नहीं, प्लस को ना हाईलाइट करके माइनस को हाईलाइट कर रखा है कि कहीं हमारी स्थिति भी ऐसी। अगर कोई पार हो गया तो कम से कम बताया तो सही कि यहाँ पे दिक्कत आएगी, लेकिन घबराना नहीं, ऐसे हो जाएगा। मैं तो रोज ही बता रहा हूँ कौन से पॉइंट नहीं डिस्प्ले किया मैंने, क्या बता दो क्या पॉइंट डिस्प्ले नहीं किया। अभी तो कल का ही मैं बता रहा हूँ जो मेरी पोजीशन रही, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तो बात है, आपको सपोर्ट नहीं मिली। अरे सपोर्ट क्यों नहीं मिली? सपोर्ट बाप की रही। तो मैं आप लोगों को किसी एक की फीलिंग में बताओ, आप लोगों ने तो किसी ने कहा कि हमारी फीलिंग में आके आप गिर रहे थे। नहीं, ये तो कल मैंने घर आके बताया है। मैं 1 घंटा कहाँ खड़ी हो सकती हूँ? नहीं, वो तो आपका एक अलग मेथड होगा योग का, लेकिन मैं मेंटल लेवल डिस्टर्ब के बाद खड़ा हूँ भाई। मैं मेंटल लेवल डिस्टर्ब के बाद खड़ा हूँ। कौन सा पॉइंट ऐसा बताओ जो मैं आपसे शेयर नहीं की, और टू मच डिस्टर्ब मेरा मेंटल लेवल, मैं फिर खड़ा हुआ।
हमारे में भी इतना आप लोगों को हमारे भी पार इतना करनी है, इसलिए आपको लगता नहीं। हम तो ऐसे चल अब रहे है परिस्थिति पार करना वो लगेगा। हमें तो ऐसे चल रहे थे लाल प्याज से आप लोग दोनों कोरोना की गैपिंग के साथ बैठ जाएगा ना इकट्ठे बैठेंगे तो कुछ ताकत बनी रहती है, बनी रहती है। दो ही तो भाई हैं, दो चार जी। कहाँ से आज मुझे मन पीछे बार बार देखना पड़ रहा है, मुझे आपके पास ही आ जाएगी बैठने के लिए। बहुत कितने जन ले जाने वाले हैं, फिर बहुत सी हिसाब से सारे ले जाने वाले हैं, खाने वाले कितने बस वो आपका लेके फिर उतनी निकालूंगी तब जो है बहुत खाने वाले जी। कहाँ थे? परमात्मा के आगे जीते जी मरते तो यह मर्जी यही खाना पड़ेगा। अच्छा भाई सुनो भाई, तो जरूर मात तो जरूर मात पिता यही खा लेना। तो आटा लाने वाला बीमार हो जाए तो रोटी खाना छोड़ दो क्या? तो जरूर माता पिता के पास जन्म लिया जाता है। यह बुरे बातें बस तुमको समझाते हैं। दुनिया तो शिव को जानती नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते हैं। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात भी कहते हैं। यह भी सिर्फ सुना ब्रह्मा द्वारा स्थापना डैश, परंतु कैसे यह नहीं जानते। अब क्रिएटर तो जरूर नया धर्म नई दुनिया रचेगा। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण को ही रचेगा। तुम ब्राह्मण ब्रह्मा को नहीं परमपिता परमात्मा को याद करते हो, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा तुम उनके बने हो। लेकिन राइट वे में रथ की पोजीशन भी अब धीरे धीरे मेकअप हो जाएगी, क्योंकि बाप इस पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन है कि रथ डिस्टर्ब रहे और आत्मा रथ की भी पोजीशन उस लेवल पर मेकअप। जी कहाँ थे? ब्रह्मा द्वारा तुम उनके बने। बाहर वाले दे अभिमानी ब्राह्मण ऐसे अपने को ब्रह्मा के बच्चे शिव के पोत्र नहीं कहेंगे। शिव बाबा जिसकी जयंती भी मनाते हैं, परंतु उनको न जानने के कारण उनका कदर नहीं है। 108 रतन के आगे लाखों की लाइन लगेगी। 108 रतन के आगे 1 2 4 हज़ार नहीं, लेकिन लाखों की लाइन लगेगी। और होंगे पूरे वर्ल्ड में बटे हुए, होंगे पूरे वर्ल्ड में। बाकी सर्वात्मा सहयोगी रहेंगी उस कार्यक्रम को फाइनल करने में, उस कार्यक्रम को फाइनल करना। जी कहाँ थे? उनके मंदिर में जाते हैं, समझते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर और लक्ष्मी नारायण तो नहीं है, मैं जरूर निराकार परमात्मा। और सभी एक्टर्स का अपना अपना पार्ट है। उन्हें जन्म लेते हैं तो भी अपना नाम धरते हैं। यह परमपिता परमात्मा एक ही है, जिसका व्यक्त नाम रूप नहीं है, परंतु मूर्ति मनुष्य समझते नहीं। परमात्मा का यादगार है तो जरूर वह आया होगा, स्वर्ग रचा होगा, नहीं तो स्वर्ग कौन रचेगा। अब फिर आकर के यह रुद्र ज्ञान जग रचा है, इसको यज्ञ कहा जाता है, क्योंकि इसमें स्वाह होना होता है। यज्ञ तो बहुत मनुष्य रचते हैं, वह तो सब भक्ति मार्ग के स्थूल यज्ञ। यह परमपिता परमात्मा स्वयं आकर के यज्ञ रचते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। यज्ञ जब रचते हैं तो उसमें भी ब्राह्मण लोग शास्त्र कथाएं आदि सुनाते हैं। यह बाप तो नॉलेज पूरा कहते हैं। यह गीता भागवत आदि शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं। यह मटीरियल यज्ञ भी भक्ति मार्ग के हैं। यह है ही भक्ति मार्ग का समय। जब कलयुग का अंत है तब भक्ति का भी अंत है, तभी भगवान आकर के मिले, क्योंकि वही भक्ति का फल देने वाला है। उनको ज्ञान सूर्य कहा जाता है। ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सूर्य और ज्ञान लक्की सितारे। अच्छा ज्ञान सूर्य तो है बाप, फिर माता चाहिए ज्ञान चंद्रमा। तो जिस तन में प्रवेश किया है वह होगी ज्ञान चंद्रमा माता, और बाकी सब है बाकी लक्की सितारे। इस हिसाब से जगदम्बा भी लक्की स्टार हो गई। लेकिन ध्रुव तारा कहेंगे जगदम्बा को क्या कहेंगे? ध्रुव तारा।
क्योंकि बच्चे ठहरे ना, स्टार्स में भी कोई सबसे तीखा भी होता है, वैसे यहाँ भी नंबरवार है। वह स्थूल आकाश के सूर्य, चांद और सितारे, और वह ज्ञान की बात है। जैसे वह पानी की नदियाँ, वैसे है ये ज्ञान की नदियाँ, जो ज्ञान सागर से ही निकली है। अब शिव जयंती मनाते हैं जरूर, वह सारे सृष्टि का बाप आते हैं, आकर के जरूर स्वर्ग रचते होंगे। बाप आते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने, जो प्रलोभ हो गया है। गवर्नमेंट भी कोई धर्म को नहीं मानती है, कहते हैं हमारा कोई धर्म नहीं, यह ठीक कहते हैं। बाप भी कहते हैं, ये पॉइंट भी आप लोगों से शेयर किया था, 108 के आधार पर बाकी भी जितने भी देवी देवता बनते हैं 33 करोड़ के, उस वायुमंडल का उन्हें सहयोग मिलने के कारण उनकी बुद्धि आत्मिक लेवल पर काम करती है। बाकी द्वापर से उतरने वाली टोटल आत्माओं की बुद्धि देह के आधार पर डिस्प्ले होती है। कांतावन कैसे है? उनकी बुद्धि देह के आधार, जितनी भी आत्माएं द्वापर से लेकर उतरती है, ये समझ पाए। उनकी बुद्धि एक संस्कारों के आधार पर रिपीट होती है। संस्कारों के आधार पर टोटल द्वापर से उतरने वाली सर्व की सर्वात्माएं हैंडीकैप, टोटल द्वापर से उतरने वाली सर्व की सर्वात्माएं हैंडीकैप। क्योंकि देह के आधार पर ही टोटल संस्कार डिस्प्ले रहते हैं। टोटल वर्ल्ड की आत्माओं के आधार पर रचना का कार्य केवल बाप के द्वारा डायरेक्ट बच्चे ही कर पाते हैं। जी कहाँ थे? भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रलोभ का धर्म में ताकत रहते भारतवासी अपने धर्म में थे तो बहुत सुखी थे। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य था, पुरुषोत्तम राज्य थे। श्री लक्ष्मी नारायण को पुरुषोत्तम कहा जाता है। नंबरवार ऊंच नीच तो होते हैं, सर्वोत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम कनिष्ठ पुरुष तो होते ही हैं। पहले सभी से सर्वोत्तम पुरुष जो बनते हैं वही फिर मध्यम कनिष्ठ बनते हैं। तो लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम सभी पुरुषों में उत्तम, फिर नीचे उतरते हैं। तो देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से फिर वैश्य, शूद्र कनिष्ठ बनते हैं। सीता राम को भी पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, सभी राजाओं के राजा सर्वोत्तम सत्व प्रधान पुरुषोत्तम है लक्ष्मी नारायण। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में बैठी हैं। कैसे यह सृष्टि का चक्र चलता है, पहले उत्तम फिर मध्यम कनिष्ठ बनते हैं। इस समय तो सारी दुनिया ही तमो प्रधान है। इस समय तो 9 लाख आत्माएं नई दुनिया की डिस्प्ले होंगी, 18 लाख आत्माएं पुरानी दुनिया की डिस्प्ले होंगी, तब विनाश होगा। क्या समझा पाए? मुझे समझा पाए? 9 लाख आत्माएं नई दुनिया की डिस्प्ले होंगी, 18 लाख आत्माएं पुरानी दुनिया, बाकी पुरानी दुनिया की और कोई आत्मा उस समय नहीं रहेगी, केवल ये 2 पॉइंट रहेंगे। मंजी क्या समझा पाए? 9 लाख आत्माएं नई दुनिया की डिस्प्ले होंगी, 18 लाख आत्माएं पुरानी दुनिया की, उन्हें रचने वाले डिस्प्ले होंगे। उन्हें उनका नहीं पता रह जाएगा, उनको उनका नहीं पता रह जाएगा। क्या समझे? पकड़ता है। अच्छा, आप लोगों के आगे ये राज ऑटोमेटिक नहीं खुलते, ऑटोमेटिक नेचुरल खुलते। अभी कहीं मूल्यों के पॉइंट तो नहीं कि मूल्यों के पॉइंट तो नहीं, लेकिन लॉजिक तो है। यानी लॉजिक समझ आया? कहा था लॉजिक तो है। तो लॉजिक मेरी आंखों के सामने नहीं सारे दिन वीडियो की तरह चलते, लेकिन चले तब ये मेरी दुनिया ही वो, ये मेरी दुनिया ही
किरण बाबू ओ मीठे बाबू ले लो कोई चीज़। अच्छे हैं किरण बाबू जी। कहाँ थे? फिर विनाश हो जाएगा। उनको भी नहीं पता होगा, वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। पुराने वाले समाप्त हो जाएंगे, नए वाले रह जाएंगे। सरकमस्टांस ही ऐसे बनेंगे जी। कहाँ थे? अच्छा, सहज वीडियो चली जाती है, मैं देखता रहता हूँ। कोई उसमें मेहनत की तो कोई बात नहीं मेरी, कि दिमाग लगाता हूँ, कुछ सॉफ्टवेयर टच करता हूँ, कुछ भी टच नहीं करता है। बोलिए खाना में कुछ टच करता हूँ? टच तो कुछ नहीं करता हूँ। बस ये नशा रहता है जो गीत में बार बार आज से कितने भाग्यवान हमें, ये नशा रहता है। तो वीडियो चलती रहती है। कंचन आपको भी नशा है? कांतवन आपको भी नशा है? कांतवन आपको भी नशा है? कितने भाग्यवान। अच्छा, कांतवन को नशा नहीं है। रेनवेन आपको? रेनवेन को भी नहीं। पूजा मैं तो बात पूछ रहा हूँ। डिम्पल हैं? इस उम्र में आगे नशा करना तो मरना हमने। जी कहाँ थे? जी कहाँ थे? जी कहाँ थे? इस समय तो सारी दुनिया तुम बताने जब बाप समझाते हैं जिसकी अब जयंती मनाएंगे, तुम बता सकते हो कि आज से 5000 वर्ष पहले परमपिता परमात्मा शिव पधारे थे। नहीं तो शिव जयंती को मनाते हैं, परमपिता परमात्मा जरूर बच्चों के लिए सौगात ले आएंगे। और अपनी कर्मेंद्रियों पे लूज होना ही अलबेलापन है। 108 अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर टू मच टाइटनेस वाले होंगे, टू मच टाइटनेस वाले। चाहे मर जाएंगे लेकिन कॉम्प्रोमाइज। आप भी ऐसे करते ऐसे मुझे क्या कहें? चाहे मर जाएंगे, अपनी कर्मेंद्रियों पे लूज होना ही अलबेलापन है। क्या कहें कंचन, या और कुछ कहें? डिम्पल और कुछ कहें? कोई नहीं, एडजस्टमेंट करके चलो। एडजस्टमेंट करके चलो। एडजस्टमेंट करके चलो जी। कहाँ थे? ना वो तो स्नेह की बात कर रही है। तब इतना मेरा भी रोल थोड़ी कोई डिस्प्ले था ना, तभी नहीं सब पढ़ते। ये तो भी 8-10 साल से हुए ज़्यादा ना। ना ये नहीं मेरे को किसी से मिला भी, तभी एक भी जने से नहीं मिला। ये तो नहीं शुरुआत, और अभी कुछ करते शुरुआत में पहले शुरू ये नहीं किसी से मिला जी। कहाँ थे? लेकिन रहा पॉइंट ऑफ लाइट का शुरू से ही अभ्यास जी। कहाँ थे? जरूर सर्वोत्तम कार्य करेंगे। सारी तमोप्रधान सृष्टि को सतप्रधान सदा सुखी बनाते हैं। जितना ऊंचा उतना जितेंद्र भाई जी आइकॉन, जितना ऊंचा उतना ऊंच यादगार भी था। जिस मंदिर को लूट कर ले गए मनुष्य चढ़ाई करते हैं धन के लिए, फौरन से भी आए धन के लिए। उस समय भी धन बहुत था, परंतु माया रावण ने भारत को कौड़ी तुल्य बना दिया। बाप आकर के हीरे तुल्य बनाते हैं। ऐसे शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते, कह देते सर्वव्यापी है। यह कहना भी भूल है। नैया पार करने वाला सतगुरु एक है।
माया की कंपनी की तरफ से विकारों के सब फार्मूले फ्री हैं। माया की कंपनी की तरफ से विकारों के सब फार्मूले फ्री हैं। ईश्वर की कंपनी की तरफ से आत्मा को चढ़ाने के सब फार्मूले फ्री हैं, लेकिन वो पॉइंट छोटा सा है, इसलिए उधर के फ्री पॉइंटों की तरफ बुद्धि नहीं घूमती। ये रथ इतना बड़ा है, इधर के पॉइंटों की तरफ बुद्धि घूम जाती है। कंचन क्या समझे, मुझे क्या समझे? रथ इतना बड़ा है, इधर के पॉइंटों की सैल्वेशन माया की तरफ से फ्री है, एक के साथ में 4 फ्री। एक फ्री लो आप, काम फ्री लो तो 4 फ्री। एक के साथ में 4 बोलते नहीं लोग। चलो कोई बात जी। कहाँ थे? हाँ जी, डुबोने वाले नहीं क्या, सभी विषय सागर में डूबे हुए, तब तो कहते इस असार संसार विषय सागर से उस पार ले चलो। यहाँ क्षीर सागर है, गायब भी जाता है। विष्णु क्षीर सागर में रहते हैं। विष्णु कहाँ गए जी? विष्णु क्षीर सागर में रहते हैं। स्वर्ग को क्षीर सागर कहा जाता है, जहाँ लक्ष्मी नारायण राज्य करते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि विष्णु वहाँ क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। वो लोग तो डिम्पल भोग ले लेना, वो लोग तो बड़ा तालाब बनाकर उसके बीच में विष्णु को रखते हैं। विष्णु भी लंबा चौड़ा बनाते हैं। इतने बड़े तो लक्ष्मी नारायण होते हैं नहीं, बहुत 6 फुट होंगे। पांडवों के भी बड़े बड़े बुद्ध बनाते हैं। रावण का कितना बड़ा बुद्ध बनाते हैं। बड़ा नाम है तो बड़ा चित्र बनाते हैं। बाबा का नाम बड़ा है, परंतु उनका चित्र छोटा ही बनाते हैं। बाकियों के चित्र बड़े बड़े बना दिए। यह तो समझाने के लिए इतना बड़ा रूप दे दिया। बाप कहते हैं मेरा इतना बड़ा रूप नहीं है, मेरा इतना बड़ा रूप, जैसे आत्मा छोटी वैसे ही मैं परमात्मा भी स्टार मिसल हूँ। उसको सुप्रीम सोल कहा जाता है। अब पॉइंट ऑफ लाइट पे टू मच बुद्धि एकाग्र हो गई। किसी प्रकार का कोई संकल्प वही संकल्प विकल्प जी कहाँ थे? उसको सुप्रीम सोल कहा जाता है। वह सबसे छोटी, वह ऐसे ही जाना शुरू हो जाएंगे लास्ट में। सारे मैं वही तो कह रही हूँ। कहाँ थे जी? परमात्मा विस्तार मिशन है, उसको सुप्रीम सोल कहा जाता है। वह सबसे उच्च, उसी में ही सारा ज्ञान भरा है। उनकी महिमा गाई हुई है कि वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, चैतन्य आत्मा है। परंतु सुनावे तब जब आर्गन्स मिले। जैसे बच्चा भी छोटे आर्गन्स से बात नहीं कर सकता, बड़ा होता है तो शास्त्र आदि देखने से अगले संस्कारों की समृद्धि आ जाती। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते, मैं फिर से 5000 वर्ष बाद तुमको वही राजयोग सिखाने आया हूँ। वही राजयोग सिखाने। श्री कृष्ण ने कोई राजयोग नहीं, जिस ग्रेड की आत्मा उतरेगी उस ग्रेड का फर्नीचर मिलता चला जाएगा, जिसको आधार पर उसे समृद्धि आ जाएगी कि मैं सूर्यवंशी हूँ, मैं चंद्रवंशी हूँ, मैं वैश्यवंशी हूँ। कोई बोला ना बाप ने भी क्लियर किया पॉइंट। शास्त्र देखने से समृद्धि आ जाएगी। शास्त्र देखने से श्री कृष्ण ने कोई राजयोग नहीं सिखाया है। उन्होंने तो प्रारब्ध भोगी है। 8 जन्म सूर्यवंशी, 12 जन्म चंद्रवंशी, फिर 63 जन्म वैश्य शूद्रवंशी बने। अभी सबका ये अंतिम जन्म है। यह श्री कृष्ण की आत्मा भी सुनते, तुम भी सुनते हो। यह संगम युगी ब्राह्मणों का वर्ण। फिर तुम ब्राह्मणों से जाकर देवता बनेंगे। सुबह लगभग 160-170 लोग बैठे थे। हमको भी 1 मिनट पॉइंट सुनना ध्यान से। सुबह लगभग 160-170 लोग बैठे थे। अब 160-170 लोगों में से जो सुबह वाले बैठे हुए थे, उसमें से 100-125 चले गए। बाकी 200-250 लोग जो आए वो 12 बजे आए, 11:45 बजे आए। मैं कितने बजे पहुंचा? मैं तो 3:30 बजे पहुंचा। समझे पॉइंट। बाकी 200-250 लोग जो पहुंचे वो 12-12:15 बजे से लेकर 2:30-3 बजे तक पहुंचे।
कहाँ थे? मेन चीज तो पहुंच गए। मैं भी अच्छा हूँ। कंचन बाबू मैं शाम का था। अच्छा कंचन बाबू भी अच्छे मीठे बच्चे हैं। जी ब्राह्मण धर्म सूर्यवंशी देवता धर्म और चंद्रवंशी क्षत्रिय धर्म तीनों को स्थापना एक ही परमपिता परमात्मा है। तीनों का स्थापक एक ही परमपिता परमात्मा है, तो तीनों का शास्त्र भी एक ही होना चाहिए। अलग अलग कोई शास्त्र है ही नहीं। ब्रह्मा इतना बड़ा सभी का बाप है, प्रजापिता, उनका भी कोई शास्त्र है नहीं। एक गीता में भगवानुवाच है, ब्रह्मा भगवानुवाच नहीं है। यह शिव भगवानुवाच ब्रह्मा के द्वारा, जिससे शूद्रों को कन्वर्ट कर ब्राह्मण बनाया जाता है। ब्राह्मण ही देवता और नापास होते हैं। ब्राह्मणी देवता जो नापास होते हैं वह क्षत्रिय बन जाते हैं। लोक कला कम हो जाती है। कितना अच्छी रीति से समझाते हैं। पूछते ऊंचा परमपिता परमात्मा फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको भी पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। जब पुरुषोत्तम बनते हैं वही फिर कनिष्ठ भी बनते हैं। मनुष्य में सर्वोत्तम है लक्ष्मी नारायण, जिसके मंदिर भी हैं, परंतु उनकी महिमा को कोई जानते नहीं, सिर्फ पूजा करते रहते हैं। अब तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो, माया फिर पुजारी बना देती है। ड्रामा ऐसा बना हुआ है, जब नाटक पूरा होता है तभी मुझे आना पड़ता है। फिर वृद्धि होना भी ऑटोमेटिकल बंद हो जाता है। फिर तुम बच्चों को आकर के अपना अपना पार्ट रिपीट करना है। यह परमपिता परमात्मा खुद बैठ समझाते हैं। जिसकी जयंती भक्ति मार्ग में मनाते हैं, यह तो मनाते ही रहेंगे। स्वर्ग में तो कोई की भी जयंती नहीं मनाते हैं। श्री कृष्ण राम आदि की भी जयंती नहीं मनाएंगे। वह तो खुद प्रैक्टिकल में होंगे। यह तो 18 लाख के जाने के बाद फिर पूरे 5000 साल केवल इनकमिंग रह जाएगी, आउटगोइंग समाप्त हो जाएगी। 18 लाख की लास्ट आउटगोइंग नहीं समझा? हो जाए 18 लाख की कांता लास्ट आउटगोइंग नहीं समझा पाए? रेनो आया समझ जी? कहाँ थे? नहीं मनाएंगे। वह तो कुछ प्रैक्टिकल में होंगे। यह तो होकर गया तब मनाते हैं, तब तक बाप का पार्ट डिस्प्ले रहेगा। 18 लाख के जाने तक बाप का पार्ट क्योंकि दुनिया की नंबर 1 आत्मा में रह जाए। कहाँ थे जी? वर्ष श्री कृष्ण का बर्थडे नहीं मनाएंगे। वहाँ तो सदैव खुशियाँ हैं, बर्थडे क्या मनाएंगे? बच्चे का नाम तो माता पिता ही रखते होंगे। गुरु तो वहाँ होता नहीं। गुरु तो वहाँ वास्तव में बातों का ज्ञान और कोई योग से कनेक्शन नहीं है। बाकी वहाँ की रस्म क्या है सो पूछना होता है। या तो बाबा कह देते, वहाँ के जो कायदे होंगे वो चल पड़ेंगे। तुमको पूछने की भी क्या दरकार है? पहले मेहनत कर अपना पद तो प्राप्त कर लो, लायक तो बनो, फिर पूछना। ड्रामा में कोई ना कोई कायदा होगा। अच्छा मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार। गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सर अपने को निराकार आत्मा समझ निराकार बाप को याद करना है। किसी भी देहधारी को नहीं। मर्जीवाबन पुरानी बातों को बुद्धि से भूल जाना है। बाप के रचे हुए इस रुद्र ज्ञान जग से संपूर्ण स्वाहा होना है। शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट करने की सेवा करनी है। शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट करने की सेवा। पुराना ब्राह्मण परिवार, एक मिनट पॉइंट मिस ना हो जाए। कांता मैंने बोला पुराना ब्राह्मण परिवार लगभग टोटल आउटगोइंग हो चुका होगा। नहीं समझे पॉइंट? पुराना ब्राह्मण परिवार लगभग टोटल आउटगोइंग हो चुका होगा। तब 33 करोड़ आत्माएं आएंगी वर्षा लेने। लगभग बोला मैंने, सभी नहीं बोला।
कंचन क्या समझा पर समझा पर लगभग आउटगोइंग हो चुका होगा अभी वालों के लिए। पहला सब परिवार लगभग आउटगोइंग हो चुका। हाँ जी, कहाँ थे? चला था कि सुधीर भाई बीमार है ना, मतलब कहाँ थे जी? लोग आ सकते थे। कहाँ थे जी? दिनचर्या की सेटिंग और बाप के साथ द्वारा हर कार्य एक्यूरेट करने वाले। अंकुर भाई जी थोड़ी सी पावर बढ़ते रहो, मेरे में देखो, मेरे को पावर की जरूरत है आपकी। दिनचर्या की सेटिंग और बाप के साथ हर कार्य के मैंने बहुत अच्छे आज मौका नहीं मिला। दिनचर्या की सेटिंग और बाप के साथ द्वारा हर कार्य एक्यूरेट करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। दिनचर्या की सेटिंग और बाप के साथ द्वारा हर कार्य एक्यूरेट करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। एक पॉइंट है, देखो अगर आप लोगों के समझ में आ जाए तो, रेस्ट के आधार पर रेस्ट ओके होता नहीं। रेस्ट के आधार पर रेस्ट ओके होता नहीं जब तक बुद्धि को चाहे दिमाग को शरीर से डिटैच नहीं होते, जिसे नींद कहा जाता है। यह आर्टिफिशियल रेस्ट और पॉइंट ऑफ लाइट का है नेचुरल रेस्ट। अच्छा डिटेल है, दुनिया में जो बड़े आदमी होते हैं उनकी दिनचर्या सेट होती है। कोई भी कार्य एक्यूरेट तब होता है जब दिनचर्या की सेटिंग हो। सेटिंग से समय एनर्जी सब बच जाते हैं। एक व्यक्ति 10 कार्य कर सकता है, तो आप विश्व कल्याणकारी आत्माएं हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए दिनचर्या को सेट करो और बाप के साथ सदा कंबाइंड होकर रहो। हम 1000 भुजाओं वाला बाप आपके साथ है, तो एक कार्य के बजाय 1000 कार्य एक्यूरेट कर सकते हो। 1000 कार्य स्लोगन है, सर्व आत्माओं के प्रति शुद्ध संकल्प करना ही वरदानी मूर्त बनना है। सर्व आत्माओं के प्रति शुद्ध संकल्प करना ही वरदानी मूर्त बनना है। वाणी का सार है, मीठे बच्चे साकार शरीर को याद करना भी भूत अभिमानी बनना है। क्योंकि शरीर 5 भूतों का है, तो मैं तो देही अभिमानी बन एक ही बाप को याद करना है। ओम शांति जी। और कुछ सोचना जी? हाँ जी, ज्ञानामृत के भी पैसे सभी जमा करा दें कांतावन। ज्ञानामृत के 5-5 के पैसे सबके नोट कर लो। अंकुर भाई 5 ज्ञानामृत, अंकुर भाई पूजा 5 ज्ञानामृत आपकी, 5 अंकुर की। हाँ जी, नहीं कस्टमर तो आपको बनाने पड़ेंगे। हाँ जी कंचन बाबू, कंचन 5 ज्ञानामृत, मंजी 5 ज्ञानामृत, 5-5 के पैसे कांतावन सबसे ले लो। ये नहीं कोई कहे भले ही अगर नहीं आगे देने वाले तो सेवा में लगो। दिन में 5 ज्ञानामृत ले लो। हाँ बोला वो 5 ज्ञानामृत चाहे सेवा में लगाओ, लेकिन 5 ज्ञानामृत। हाँ जी, दुनिया भर के वो डॉक्टर के पास किताब फटी हुई पड़ी थी सब, ओडीसी गाड़ी नहीं वेतन तो उसे दे के आते थे। कांतावन जिस डॉक्टर के पास से मैंने किताब पढ़ी, उसकी किताब बुरी हालत थी किताब की। कंचन कैसी थी हालत? बुरी हालत है। तो उसे डिसरिगार्ड नहीं कहेंगे, तो डिसरिगार्ड कहें कंचन से। डिसरिगार्ड हुआ कांतावन, हुआ डिसरिगार्ड। आपने 5 ज्ञानामृत के पैसे कांतावन को दिए। मैं लाल मिर्च नहीं छोड़ देगा, मैं 5 ज्ञानामृत के पैसे नहीं देने का। चलो बाकी देना जी, इनको कर दो अपने कारोबार। हाँ जी हाँ, आप पैसे देना, किरण सेवा कर देगी। अब तो ठीक है, किरण करी मैं सेवा कर दूंगी, मैं दे दिया करूंगी। आप पैसे दे देना कांतावन को 5 के, सेवा किरण कर देगी। ठीक है, कांतावन ले लेना इनसे 5 के पैसे। और कोई पॉइंट हुई? अच्छा ओम शांति जी। ले भोग लो। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। भाई जिसकी जिसकी ज्ञानामृत सेवा में ना लग सकती हो, केंद्र सेवा में लगा दिया करेगी।
आप लोग अपने 5-5 के पैसे जमा करा दें, ये भी आप 5 के पैसे जमा करा देना, सेवा में एक केन बैठा क्योंकि सबके लगा